हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम चौधरी साहब, क्योंकि आप बड़े अच्छे तरीके से पीटीआई को भी जानते हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से अमेरिकन पॉलिटिक्स को भी जानते हैं। ये जो पूरा सिनारियो है ये एक इंडिविजुअल राय है या इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, बात यह है कि इंडिविजुअल राय 20 तक तो इंडिविजुअल राय ही है, क्योंकि 20 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे सदर तो फिर तो ज़ाहिर इंडिविजुअल राय नहीं रहेगी ना, फिर तो अमेरिकन गवर्नमेंट की आ जाएगी राय। अब 20 तक वो अपनी राय बदल लेंगे ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लग नहीं रहा जितना वो इस वक्त समझिए कि एंथुजियास्टिकली इस पर लगे भी हुए हैं। अलबत्ता ये और तीसरी बात यह है कि देखिए, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको रोकना होता तो वो उनको रोक देते, कहते कि आप ये स्टेटमेंट्स ना दें। वो स्टेटमेंट नहीं रुकी। तो चौथा इसमें ये है ना कि देखिए, पहले यहाँ पे ख्याल यही था कि देखिए पाकिस्तान एजेंडे में बड़ा नीचे है, पहले ईरान है, ये यूक्रेन है, मिडल ईस्ट है, ये वो, तो इमरान खान की बारी कब आएगी ट्रंप की टेबल के ऊपर। ये यकीन तो शायद यहाँ पे नून लीग को भी है और था कि जी ये प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो वो इमरान खान और पीटीआई के लिए बात करेंगे, लेकिन वो यही तसल्ली थी उनको कि इसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी ये नहीं होगा। ये जो एपिसोड है उससे ये हो गया है कि ये जो एजेंडा जो है ये बड़ा ऊपर आ गया है, और अब जाहिर है कि इसमें तो शुबा नहीं है ना कि एक्सेस है प्रेसिडेंट ट्रंप तक, और वो ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ तक भी पहुँचाते हैं। और फिर इमरान खान का ज़ाहिर है एक ज़ाती भी क्लोज ताल्लुक है प्रेसिडेंट ट्रंप से और उनकी फैमिली से। तो अब अच्छा, और फिर इससे जाहिर है कि अमेरिका में एक रिपल इफेक्ट आ गया है। पाकिस्तानी सारे जो हैं वो उसके ऊपर बड़े कीन है, और पहली बार पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है उसने अपनी इम्पोर्टेंस वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में दिखाई है एक इशू को लेके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि जाहिर है कि इजीली इग्नोर तो नहीं किए जा सकते। सो ये जो एक बड़ी अहम बात है इसमें, एक तो हम ये समझ सकते हैं कि जब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, सो ये एक पर्सनल रिएक्शन है, पर्सनल गुस्सा है, या एक वेल रिसर्च्ड होमवर्क के साथ वो बातचीत करें जो कि शायद जैसा आपने कहा कि ये बाद में बात करनी थी लेकिन पहले आ गई एजेंडा पर। पहली बात तो ये कि ये रिपब्लिकन पार्टी में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको मैनेज कर रहे थे। तो ये कहना कि उनको इश्यूज का नहीं पता, ये तो जाहिर है मुमकिन नहीं है। जाहिर है कि उनको पाकिस्तान के इश्यूज का अच्छी तरह पता है। अच्छा, इसके साथ ये पहले भी एक्चुअली अगर आपने देखा हो कवरेज, तो वो बड़ी ज्यादा बेट कर गए थे इन पे ही, कैमिला के ऊपर, और उन्होंने तो बड़ी पूरी तहरीक भी चला दी, और उनके जो तजिया निगार थे उस दिन वो भी बैठे हुए थे, कह रहे थे ट्रंप जीत ही नहीं सकते। सो मिसकैलकुलेशन कर गए काफ़ी सारी वो भी, और उन्होंने पहले जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया, और फिर अब आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न क्या उनको जो है जहन में आई कि उन्होंने कहा कि हमने टीम को भी निशाना बनाना है। तो डेफिनेटली एक पर्सनल एंगल आ गया है इसमें, एक पॉलिटिकल एंगल पहले ही था। और जो एक्चुअली जो अब अगर आप देखें ना, जो रिपब्लिकन्स है उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया था। ज़लमे खलीलजाद की अगर आप ट्वीट्स उठा के देखें, जो जाहिर है इस रीजन के ऊपर रिपब्लिकन्स में एक मोतबर नाम है, उन्होंने पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि जी ये देखें जो डेमोक्रेट्स हैं, प्रेसिडेंट बाइडन है, उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया है इमरान खान की हुकूमत बदलने में, और जो चीज़ प्रेसिडेंट बाइडन ने गलत की है वो तो फिर ट्रंप ने ठीक करनी थी। तो वहाँ पे पहले ही रिपब्लिकन हलकों में ये था कि इमरान खान की हुकूमत हटाने में बाइडन इंतज़ामिया का अहम रोल है, और इसीलिए आपने देखा है कि जब उनकी जो अब होम सिक्योरिटी की जो नई हेड लगी हैं, उन्होंने भी इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया है बाइडन की इस पॉलिसीज को। सो ये रिपब्लिकन्स में, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप में, गवर्नमेंट रजीम चेंज ऑपरेशंस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बयानिया और नैरेटिव जो है वो मौजूद है। सो ये तो फिर एक संजीदा मामला बन सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। देखिए ना प्रिया, बात यह है माजी में कई मौकों के ऊपर हमने रेजिस्ट भी किया है, लेकिन सिचुएशन अब की बार जो है वो ये है कि हमारे पास रेजिस्टेंस की स्पेस नहीं है। अब तो हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम टोटल डिपेंडेंट है IMF प्रोग्राम के ऊपर, और अगर आज IMF का रिव्यू थोड़ा लेट भी हो जाए और अगली किस्त हमारी लेट हो जाए
तो हमारे यहाँ डॉलर जो है वो जंप कर जाता है, 300-325 पे चला जाता है, जिससे कि पाकिस्तान की मईशत हिल जाती है बिल्कुल। असल प्रॉब्लम ये है कि हम इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि अमेरिका के या वेस्ट के प्रेशर जो है उसको हम इस तरह से फेस कर सकें, और स्पेशली जब हुकूमत की कोई लीगैलिटी भी नहीं है। गवर्नमेंट को याद हो ना कि इंटरनल सपोर्ट है, वो तो आपने देख ही लिया है कि हर वो मुल्क जिसके ऊपर हमें एतराज़ था कि वो क्यों बात करता है इंटरनल अफेयर्स में, अब जब वो इंटरनल अफेयर्स में कोई बात करता है तो वो सेलिब्रेट की जाती है। तो दिस शोज द काइंड ऑफ रिप्रेशन this regime has kind of created but this also shows कि पीटीआई का बयानिया अभी कितना जल्दी बदल जाता है। जहाँ पे वो एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, अब वो एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। जहाँ पे वो मुदाखलत को बुरा समझते हैं, वो मुदाखलत को वेलकम कर रहे हैं। सो जहाँ पर ठीक है और दीगर मामलात हैं, पीटीआई कैसे इस मामले को इतना ओपनली वेलकम कर रही है? देखो ना, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर है। जिस तरह से हमको मरीख पे तो नहीं रहते, हम जमीन पे रहते हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज है। चौधरी साहब, जब मियां नवाज शरीफ को हटाया गया था तब भी थे इंटरनेशनल लॉज। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ आपको, वो तो फॉर एग्जांपल इजराइल के ऊपर अमेरिका नहीं बोल रहा, फॉर एग्जांपल कश्मीर के ऊपर अमेरिका नहीं बोल रहा, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहा? इसलिए कि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उनकी जो जनरल इंटरेस्ट है उसके ऊपर है। बट जैसे कि आपने कहा कि अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं तो कोई बात करेगा कोई मुल्क, खासतौर पे अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क। क्या हम समझें कि अगर लॉबिंग हुई है, और यकीनन अभी हमने सराहा पाकिस्तानी डायस्पोरा के किरदार को, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी समझाया गया होगा, तभी एक एडमिनिस्ट्रेशन आके इतनी साथ आके खड़ी हो जाएगी। उनको भी कोई अश्योरेंस हुई होगी कि अब आपके लिए ये डिलीवर कर दिया जाएगा। ये एक तो लड़ाई बन गई है ना, बाइडेन वर्सेस ट्रंप लड़ाई है, और आपने देखा ही है कि जो काम बाइडेन ने किया है, ट्रंप ने कहा है हमने उसको रिवर्स करना है। तो अब ये पाकिस्तान को लेके जिस तरह से पाकिस्तानियों ने आउट ऑफ वे जाके प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट किया है, और आपको पता ही है क्यों सपोर्ट किया है। इसलिए सपोर्ट किया है कि बाइडेन ने इमरान खान की हुकूमत को हटाया, या कम अज़ कम तासुर जो है वो यही है। सारे पाकिस्तानी जब मिल गए हैं ट्रंप के साथ, तो उनके पोलिटिकल अलाय है ना अभी। तो चूंकि पाकिस्तानी डायस्पोरा ट्रंप का अलाय है, तो उन्होंने अपने अलाय के लिए तो फिर काम करना है। चौधरी साहब, क्योंकि आप बड़े अच्छे तरीके से पीटीआई को भी जानते हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से अमेरिकन पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, ये जो पूरा सिनारियो है, ये एक इंडिविजुअल राय है या इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, बात यह है कि इंडिविजुअल राय 20 तक तो इंडिविजुअल राय ही है, क्योंकि 20 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे सदर, तो फिर तो ज़ाहिर इंडिविजुअल राय नहीं रहेगी ना, फिर तो अमेरिकन गवर्नमेंट की आ जाएगी राय। अब 20 तक वो अपनी राय बदल लेंगे, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लग नहीं रहा जितना वो इस वक्त समझिए कि एंथुसियास्टिकली इस पर लगे भी हुए हैं। अलबत्ता ये, और तीसरी बात यह है कि देखिए, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको रोकना होता तो वो उनको रोक देते, कहते कि आप ये स्टेटमेंट्स ना दें। वो स्टेटमेंट नहीं रुकी। तो चौथा इसमें यह है ना कि देखिए, पहले यहाँ पे ख्याल यही था कि देखिए पाकिस्तान एजेंडे में बड़ा नीचे है, पहले ईरान है, ये यूक्रेन है, मिडल ईस्ट है, ये वो, तो इमरान खान की बारी कब आएगी ट्रंप की टेबल के ऊपर। ये यकीन तो शायद यहाँ पे नून लीग को भी है, और कि जी ये प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो वो इमरान खान और पीटीआई के लिए बात करेंगे, लेकिन वो यही तसल्ली थी उनको कि इसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी ये नहीं होगा।